हेलो बच्चों, आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शीतल में। हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस में देखा कि कैसे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। पॉलिनोमियल के ज़ीरो मतलब शून्य कैसे निकालते वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि बहुपद के जो शून्यक आते हैं उनका योगफल, उनका गुणनफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में फिर उनके बीच में संबंध क्या होता है गुणांकों और शून्यकों के बीच में, वो हमने देखा। अगर हम लोगों को शून्यक दे रखे हों और हमको बोला है बहुपद निकालिए तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं वो हमने देखा। अब आगे हमारा है प्रश्नावली 2.2 आपकी एक्सरसाइज 2.2, जिसमें आप लोगों को पहला जो है वो दिया हुआ है कि आपको बहुपद दिया हुआ है और कहा है कि आप उसके शून्यक फाइंड आउट कीजिए और उनके शून्यकों के योगफल और गुणनफल का उनके शून्यकों के बहुपद के गुणांकों से क्या संबंध है ये फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों का जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है आपको x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम इसको, हमारा जो जनरल फॉर्म है ये आपको दे रखा है द्विघाती बहुपद, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो हम लोगों का जो इसका जनरल फॉर्म है वो क्या है, आप लोगों का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। इन दोनों को कंपेयर करने पे हमको क्या मिलता है, a की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 1, b की वैल्यू हमारे पास में आ रही है -2 और c की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है -8। ठीक है, उसके बाद में हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले तो इसके शून्यक या ज़ीरोस। तो x² - 2x - 8 ये हमारे लोगों का क्या है, हम लोगों का बहुपद है। ठीक, अब इसके शून्यक फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको लिखा x² - 2x - 8 = 0। तो हम ऐसा क्या करें कि इंटू करने पर हमको क्या मिले -8x² और प्लस करने पर हमें क्या मिले -2x। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ x² - 4x + 2x - 8 = 0। देखिए -4x + 2x करने का इंटू करेंगे आप तो आपके पास में आएगा -8x² और इनका प्रोडक्ट प्लस करेंगे आप तो क्या आएगा आपके पास में -2। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन है हमारे पास में x, यहाँ से x कॉमन निकाला x - 4। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास में 2x - 4 = 0। फिर आप देखेंगे इस पूरे टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो इस पूरे टर्म में से हमारे पास आ रहा है x - 4, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा +2 = 0। अब क्या होगा, या तो ये टर्म 0 के इक्वल होगी या तो ये टर्म इक्वल टू 0 होगी। तो x - 4 = 0 या x + 2 = 0। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, एक तो 4 आ गई और एक x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई -2 आ गई। तो हमारे पास में जो दो जीरोज या दो शून्यक थे वो क्या क्या आए आपके जीरोज या शून्य के, x = 4 और x = -2। मैंने इसको नाम दे दिया अल्फ़ा और इसे मैंने नाम दे दिया बीटा। अब हमें अगला क्या करना है, हमें ये बताना है कि जो शून्यक है हमारे उनका हमारे बहुपद के जो गुणांक है उनके साथ में जो संबंध है वो सत्यापित है या नहीं, मतलब वो सही है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हमारे पास में शून्यकों का योगफल, आपके पास में सम ऑफ जीरोस, तो जिसको हम किससे दर्शाते हैं, जिसे हम दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा जिसका फॉर्मूला क्या है -b/a। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू मैंने क्या मान ली है 4 और बीटा की वैल्यू क्या आई है मेरे पास में -2, माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास में, b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू क्या है 1। 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे +2 LHS = RHS, मतलब हमारा जो शून्यक आए हैं वो सही है और उनके बीच में जो गुणांक और शून्यों के बीच में संबंध है वो सत्य है। एक और देख लेते हैं, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा अल्फा × बीटा जिसका फॉर्मूला क्या है c/a, जहाँ पर अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू हमारे पास में है -8/1। तो आप 4 × 2 करेंगे -8 और -8 LHS = RHS। अतः ये सिद्ध होता है कि हमारे जो शून्यक है बहुपद के वो क्या है, अल्फा 4 और बीटा की वैल्यू -2 है और जो शून्यक और आपके जो बहुपद है गुणांक उनके बीच में जो गुणांकों के बीच में संबंध है वो सत्य है। ठीक है, ये था आपका एक्सरसाइज का एक पहला एग्जाम्पल। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, हम सारे एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे, इतना समय नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट अगर आपको किसी भी दूसरे एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आती हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन वहाँ जरूर दूंगी। मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 है जिसमें दिया हुआ है 4u² - 8u। हमारे पास में बहुपद क्या है, हमारे पास बहुपद है 4u² - 8u। ये हमारा बहुपद है और कहा गया है कि इसका
शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित। तो आप देखिए हमारा जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या है हमारा, हम लोगों का जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इनको कंपेयर करेंगे हम तो हमारे पास में ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 4, बी की वैल्यू है आपकी -8 और हमारा सी की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पे जो हमारा बहुपद है, सॉरी यहाँ पे हमारा बहुपद u के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम सबसे पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 4u² - 8u = 0। आप देखेंगे इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन 4u निकल रहा है। तो यहाँ से क्या बचेगा u माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, या तो 4u इक्वल होगा 0 के या u माइनस 2 इक्वल होगा 0 के, ठीक है। जब ये 0 के इक्वल होगा तो u की वैल्यू मेरे पास में क्या आई 0, और जब ये इक्वल होगा 0 के तो u की वैल्यू मेरे पास में क्या आई 2। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा पहला शून्यक अल्फा है और ये मेरा दूसरा शून्यक बीटा है। अब हमको क्या करना है, अब हमें संबंध स्थापित करना है, सत्यापित करना है। तो हमारा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, जो कि क्या होगा 0 प्लस 2 माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास में, b की वैल्यू हमारे पास -8/a, a की वैल्यू कितनी है 4। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, LHS में तो आ रहा है 2 और RHS में माइनस माइनस प्लस हुआ और ये हो गया 2। तो हमारे पास में ये आ गया हमारा LHS। दूसरा हम लोगों का क्या होता है, दूसरा हम लोगों का होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा, जो किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू हमारी 0, बीटा की वैल्यू हमारी 2, c की वैल्यू हमारे पास में क्या है 0, a की वैल्यू 4। तो 0 इंटू 2 0 और 0 डिवाइड बाय कुछ भी हो 0। LHS इक्वल टू RHS। हेंस हम लोगों का जो शून्य बहुपद दिया हुआ है उसके शून्य क्या है हमारे पास में, हम लोगों को जो बहुपद दिया हुआ है उसके शून्य हमारे पास में आए 0 और 2, और जो शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध था वो सही है। आई होप सो आप लोगों को किसी भी बहुपद, द्विघाती बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा, गुणनखंड कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा, और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला जो कि बहुपद, द्विघाती बहुपद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का इसी एक्सरसाइज का जो एक और टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों को द्विघाती बहुपद के शून्यक दिए हैं और कहा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और कहा गया है कि आपका द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इसका हम एग्जाम्पल एक कर चुके हैं, हम 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोगों को बहुपद फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों की बुक में से ही मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपके प्रश्नावली 2.2 का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि शून्यकों का योगफल जो है वो है 1/4, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल जो है वो दिया हुआ है -1। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, आपको दिया हुआ है कि शून्यकों का योगफल कितना है 1/4 और हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, आपको -1 दे रखा है, और कहा गया है कि द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमारा द्विघाती बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म है हम लोगों का, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी मदद से, इसकी मदद से, ठीक है। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास में होता है -b/a, जो कि हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है 1/4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, जो हमें दे रखा है -1, ठीक है। अब मैं इन दोनों पे काम करती हूँ। अगर मैंने -b/a = 1/4 दिया हुआ है और c/a = -1 दिया है, ठीक है। मैंने सपोज करा कि अगर मेरी a की वैल्यू 1 है, ठीक, अगर मैंने मान लिया कि मेरी a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखने पर -b/1 विच इज इक्वल टू 1/4। तो आपको b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा c/1 विच इज इक्वल टू -1। तो आपको c की वैल्यू क्या मिल रही है, -1। अब a, b और c की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, हमारे बहुपद में, जो हमारा जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × x², b की वैल्यू हमारे पास में आई है -1/4, x और c की वैल्यू आई है -1, ठीक है। तो
तो यहाँ पे अब एलसीएम होगा आपका 4 आएगा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो हमारे पास में जो आपका बहुपद आ रहा है वो क्या आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, ठीक है। और ये जो है आपका इक्वल हो जाएगा किसके 0 के। तो हमारा बहुपद क्या आया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। अगर आपको शून्यक का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो कैसे हम किसी भी द्विघाती बहुपद का फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा। आई होप सो आपको समझ में आया हो। आप लोगों का एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ और क्लियर हो जाए। तो आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3 जहाँ पे आपको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है 0 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है √5 करनी 5 है, और बोला गया है कि हमारा द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या है जनरल फॉर्म, क्या है जनरल फॉर्म आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हम लोगों का जनरल फॉर्म है द्विघाती बहुपद का, जहाँ हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, जो आपको क्या दे रखा है 0 दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, जो आपको क्या दे रखा है, जो आपको √5 दे रखा है, ठीक। मैंने इसको लिया, मैंने माइनस b/a इक्वल टू 0 दिया हुआ है और आपको दे रखा है c/a इक्वल टू √5। अगर मैं इसके अपॉन में 1 लिख लूँ कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं। अब आप कंपेयर करेंगे कि मैंने a की वैल्यू क्या ले ली है 1, तो अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी -0, जो 0 पर माइनस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए b की वैल्यू मेरे पास में क्या आई 0। और यहाँ पर अगर a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू मुझे क्या मिली √5। a, b और c तीनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मैं उसको मेरे पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगी। तो जो मेरा जनरल फॉर्म है आपका px क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पॉलिनोमियल पुट करते टाइम हम 0 रखेंगे तो क्या होगा आपका 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू √5 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स कैंसल √5 इक्वल टू 0। ये हमारा जो है इक्वेशन है। इसको पॉलिनोमियल कैसे कर सकते हैं, अगर हम इक्वल में हटा दें 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हमारा जो है वो px पॉलिनोमियल आ गया जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो आप लोगों का इसी के साथ ये चैप्टर जो है उसमें जो था हम लोगों ने वो पूरा पढ़ा कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या करा। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुपद समझा, बहुपद के प्रकार समझे, फिर ग्राफीय विधि से कैसे हम बहुपद के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा, फिर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल देखा, फिर किसी भी द्विघाती बहुपद के गुणनखंड कैसे शून्य कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा, शून्यकों और गुणांकों के बीच में हम लोगों ने संबंध देखा, और अगर आप लोगों को शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो हमें एक द्विघाती बहुपद कैसे मिलता है वो हम लोगों ने देखा। आई होप सो आप लोगों को मेरे जो भी सारे वीडियोज़ है उनके द्वारा ये सारा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।